नमस्कार दोस्तों, केएस फील्ड पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी बताने वाला हूं जहां पर अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आप 100 रुपये पर 10 रुपये आसानी से कमा पाएंगे। यानी कि दोस्तों, आपने अक्सर इससे पहले बहुत सारी मूवी देखी होंगी, पिक्चर देखी होंगी, जब आप देखते हैं कि एक साहूकार गरीब किसान को पैसे उधार देता है तो आखिर कोई भी व्यक्ति साहूकार कैसे बन जाता है, जो साहूकार लोग हैं वो जो है ब्याज पर पैसा उधार कैसे देते हैं, इसका कानूनी क्या तरीका है, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। तो दोस्तों, साहूकार कैसे बनते हैं, साहूकार बनकर आप 10% तक का ब्याज कैसे ले सकते हैं, और यहां पर इस बिजनेस को इंग्लिश में मनी लैंडिंग के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ लाखों रुपए कमाने का सरकारी और लीगल तरीका है, और ब्याज पर पैसे देने का लाइसेंस कहां से बनता है, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं और अगर आपके पास कम से कम 2 लाख रुपए भी हैं तब भी आप साहूकार बन सकते हैं। यानी कि इस बिजनेस को करने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए और मैक्सिमम जितना आपके पास हो सकता है दोस्तों, आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अब यहां पर आप कह रहे होंगे दोस्तों कि ब्याज पर तो पैसे कोई भी दे देता है, तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 सेक्शन 11 के तहत ब्याज पर पैसे देने का, लेन देन करने का कानूनी रूप आप अपना सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो दोस्तों, ब्याज पर पैसे देने का वो तरीका होता है जो कि बिना लाइसेंस के पैसे मिल जाते हैं। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा, आपके गांव में पड़ोस में रिश्तेदार आपको 5%, 8%, 10%, 15% तक पर यानी कि ब्याज पर पैसा उधार देते हैं। तो ऐसे में उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है। वहां पर दिक्कत क्या है, आपको पैसा तो उधार मिल जाएगा दोस्तों, उधार देने वाला भी व्यक्ति आपको पैसा उधार दे देगा, पर उसकी एक लिमिट होती है। आप अपने जान पहचान में पैसा उधार दे सकते हैं, इसके साथ साथ रिश्तेदारों को दे सकते हैं, इसके साथ साथ अगर किसी का कोई जानने वाला है तो आप उसको पैसा उधार दे सकते हैं। इससे ज्यादा या इससे बाहर आप नहीं निकल पाएंगे। और ऐसे में आप उस व्यक्ति की कोई भी ऐसी लीगल या डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसी चीज जैसे कि सोना जेवरात वगैरह है दोस्तों, उसको भी अगर अपने घर में रखते हैं तो आज की तारीख में बहुत सारे कानून हैं जहां पर कानून ये कहता है कि आप जो है इससे ज्यादा कोई भी चीज अपने घर में नहीं रख सकते हैं, इससे ज्यादा पैसा कैश आप अपने घर में नहीं रख सकते हैं, इससे ज्यादा आप जो है सोना अपने घर में नहीं रख सकते हैं। तो बहुत सारी बाउंडेशन है। पर अगर आप पैसा उधार लेने के लिए यानी कि साहूकार का जो लाइसेंस है वो एक बार अगर आप बनवा लेते हैं तो यहां पर दोस्तों आपको एक तो घर में आप जितना चाहें उतना पैसा रख सकते हैं दोस्तों, मतलब मिनिमम 2 लाख रुपए से ज्यादा भी रख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, पैसा उधार देने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए और सरकार ये आपको लाइसेंस दे रही है, तो यहां पर आपके सामने और भी बहुत सारे विकल्प हैं। यानी कि आपको लाइसेंस के साथ कॉमर्शियल तौर पर, यानी कि आप एक तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, एक व्यापार कर रहे हैं, यहां पर जो आपका दायरा है दोस्तों वो बहुत बढ़ जाता है। आपके जानने वाले या आपके जानने वाले नहीं भी हैं, पूरे भारत के अंदर आप किसी को भी पैसा उधार दे सकते हैं। अब पूरे भारत में हम लाइसेंस के बेस पर पैसा उधार देते हैं तो उसकी कौन कौन सी कंडीशन है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की तरफ से कौन कौन सी शर्तें बताई गई हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। लाइसेंस मिल जाने के बाद आप अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को, यानी कि मनी लैंडिंग का जो बिजनेस है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत जो उसके दिशा निर्देश हैं दोस्तों, उसके तहत कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यह बताया गया है कि कोई भी साहूकार जो मनी लैंडिंग का काम करता है, जो पैसे ब्याज पर देने का काम करता है, लोन देने का काम करता है, उसको मिनिमम 2% का ब्याज और मैक्सिमम 10% तक का ब्याज ही वो लोगों से ले सकता है। इससे ज्यादा का ब्याज यानी कि अगर 10% से ज्यादा का इंटरेस्ट वो किसी से वसूलता है तो ऐसे में उसका जो लाइसेंस है दोस्तों उसको रद्द किया जा सकता है। आरबीआई के दिशा निर्देश अनुसार आप पैसा किस किस को उधार दे सकते हैं। देखिए, कोई भी खेती के लिए अगर आपसे पैसा उधार लेना चाहता है, किसान भाई उधार लेना चाहते हैं, आपको उसको दे सकते हैं। किसी की बेटी की शादी है तो आप उसको भी पैसा उधार दे सकते हैं। किसी के बच्चे की पढ़ाई है, एजुकेशन से संबंधित, उसको भी आप पैसा उधार दे सकते हैं। किसी की नौकरी लग रही है या किसी का बच्चा पढ़ाई के लिए पैसा मांग रहा है दोस्तों, आप उसको भी पैसा जो है यहां पर उधार दे सकते हैं। यहां पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप कितना पैसा उधार देंगे दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया, मिनिमम आपके पास 2 लाख रुपए होने चाहिए, मैक्सिमम आपके पास जितना भी पैसा हो आप यहां पर पैसा उधार दे सकते हैं। पैसा उधार देने के एवज में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यह कहा गया है कि जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को पैसा उधार देते हैं जिसको आप नहीं जानते हैं,
जानने वाले व्यक्ति को अगर आप जानते हैं तो उसको विदाउट सिक्योरिटी आप पैसा उधार दे सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार दोस्तों, अगर आप किसी भी व्यक्ति को, जिसको आप नहीं जानते हैं, अनजान व्यक्ति है, उसको जब भी आप पैसा दें, पैसा अगर आप 90 रुपए दे रहे हैं तो 100 रुपए की सिक्योरिटी आपको रखनी है। सिक्योरिटी रखने के बाद ही आपको पैसा उधार देना है। अगर सिक्योरिटी के रूप में आप 10 रुपए की वैल्यू की कोई वस्तु रख रहे हैं तो आप जो है उसको 9 रुपए ही उधार दें, यानी कि 100% में से 90% पैसा ही आपको ब्याज पर देना है। जैसे कि मानकर चलें किसी के पास गोल्ड है तो आप गोल्ड गिरवी रखकर पैसा उधार दे सकते हैं। कोई जेवरात है, गहने हैं, उसको रखकर आप पैसा उधार दे सकते हैं। इसके साथ साथ किसी के पास घर की डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है, उसको गिरवी रखकर आप पैसे दे सकते हैं दोस्तों। और ऐसे में आप कोई भी वस्तु गिरवी रखकर दोस्तों किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार दे सकते हैं। ये जो है अगर आपको लाइसेंस मिल जाएगा आरबीआई के अनुसार लीगल है। क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर किसी को पैसा दे रहा है तो सबसे पहले उसके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि अगर उसका पैसा मारा जाता है तो उसको वो कैसे वसूलेगा। तो हर जगह जाकर दोस्तों पैसा उधार देने वाला व्यक्ति डंडा तो नहीं चलाएगा। तो ऐसे में अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं उधार तो आप उससे सिक्योरिटी के एवज में कुछ ना कुछ जरूर रख लें, और वो भी जितना पैसा आपने उधार दिया है उससे ज्यादा की कीमत का। अब दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यह भी बताया गया है कि आपको किस किस व्यक्ति को पैसा उधार नहीं देना है। देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत के अंदर या कहीं पर भी अनलीगल काम करता है, गैर कानूनी काम करता है, उसको पैसा ब्याज पर बिल्कुल भी नहीं देना है। जैसे क्या बहुत से लोग ऐसे हैं जो शराब का काम करते हैं, ड्रग्स का काम करते हैं, हेरा फेरी का काम करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं, आर्म्स, बंदूक, हथियार वगैरह का काम करते हैं। तो कोई भी ऐसा काम जो लीगल नहीं है, जो अवैध है, ऐसे लोगों को दोस्तों पैसा देना जो है यहां पर वर्जित है। ऐसे लोगों को पैसा उधार नहीं देना है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको पता है कि अभी आप किसी भी बैंक में जाएंगे लोन लेने के लिए तो बैंक पहले ही कहते हैं कि अगर आपको इंस्टेंटली लोन चाहिए, अगर बैंक से पैसा उधार चाहिए, लोन पे चाहिए, तो वो भी आपसे कोई ना कोई सिक्योरिटी रखते हैं। और ऐसे में जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है दोस्तों उसी को लोन मिलता है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि 18 साल से ज्यादा की उम्र के व्यक्ति को ही आपको पैसा उधार देना है। अब दोस्तों बात करेंगे कि लाइसेंस कैसे मिलता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मनी लैंडिंग बिजनेस के लिए जो आपको लाइसेंस दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको बनवाने से पहले आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और पिछले 2 साल की बैंक स्टेटमेंट की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों जब भी आपको लाइसेंस मिलेगा सबसे पहले यह भी देखा जाता है कि आप इनकम टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं, पिछले 2 साल से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो डिटेल भी चाहिए। और इसके साथ साथ आपके बैंक बैलेंस का ब्यौरा भी चाहिए कि वास्तव में आपके पास पैसा है या नहीं है, वो भी चेक किया जाता है। इसके साथ साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दोस्तों ये भी आपके पास होना आवश्यक है। इन डॉक्यूमेंट को लेकर जो है आप अपने जिले के कोर्ट में अप्लाई करेंगे। डॉक्यूमेंट सही होने के बाद कोर्ट जो है वहां से ऑर्डर करेगा और प्रभारी अधिकारी से हस्ताक्षर कराने के बाद, सहायक आयुक्त के साइन होने के बाद आपको जो है एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। ये जो सर्टिफिकेट होगा दोस्तों 1 साल के लिए वैलिड होगा, यानी कि ये जो सर्टिफिकेट है सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ही जारी किया जाता है। इस सर्टिफिकेट के बनने में लगभग 3 से 4 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है। हर साल आपको इसको रिन्यू कराना पड़ेगा और उसके बाद जो है आप आसानी से पैसा ब्याज पर देने का, यानी कि साहूकार का जो है काम आसानी से अपने घर से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर पूरे देश के अंदर कहीं से भी अपना साहूकार का सर्टिफिकेट, यानी कि मनी लैंडिंग का जो सर्टिफिकेट है वो बनवा कर अपना बिजनेस कर सकता है और मिनिमम 2% और मैक्सिमम 10% तक का ब्याज ले सकता है, जो कि कानूनी तौर पर दोस्तों लीगल है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।